नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी सिंह और आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो आपके लाइफ, आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, क्या है ना कि हम अपने समय को ना बर्बाद कर देते हैं। जॉब पे गए, जॉब से आ गए और टीवी देखना, इसमें हमारा सारा समय खत्म हो जाता है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं जिसमें आपकी लाइफ भी बदलेगी और आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये भी आप सीख पाएंगे। तो आइए मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूं। मेरा नाम केपी सिंह है और बाय प्रोफेशन जो है मैं आईटी इंजीनियर हूं और मुझे कारपोरेट का 10 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल अपने सेल्फ ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं। हमारे लाइफ में दो चीजें हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम्स है। आज आप जैसे भी हैं लेकिन आपके साथ दो चीजें हैं। उसमें सबसे पहली क्या है? प्रॉब्लम्स। अगर हम प्रॉब्लम्स यानी समस्या की लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे लिस्ट बन जाएंगे, लिस्ट बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा कि घर में पापा की तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, बच्चे की फीस देना है, रूम रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, दूध वाले का बिल देना है, दुकानदार बनिए का बिल देना है। मतलब बच्चे की फीस भरनी है स्कूल की, और बच्चे को बीटेक में एडमिशन कराना है, दवाई लेने जाना है, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। बहुत सारी समस्याएं होती है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा दोस्तों क्या है कि अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपके लाइफ में दो चीजें हैं। प्रॉब्लम्स जहां जन्म लेती है, समस्या जहां जन्म लेती है, वहां पे जरूर वहां अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो आज आपके साथ प्रॉब्लम्स है और आज मैं लेकर के आया हूं आपको अपॉर्चुनिटी। कैसे दोस्तों? अपॉर्चुनिटी ना आपके दरवाजे पे दस्तक देती है। अगर आप इसका दरवाजा खोल करके स्वागत करते हैं तो ये आपके लाइफ को चेंज कर देती है। लेकिन जो लोग अपॉर्चुनिटी को देखते और सुनते नहीं है ना, वो अपने लाइफ में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में वही लोग सक्सेस हुए जिन्होंने अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने उसको ध्यान से सुना, ओपन माइंडेड होकर के, तो वो लोग लाइफ में सक्सेस हो गए। ओपन माइंडेड का मतलब है कि सपोज अगर एक गिलास है और उसमें पानी भरा हो, है ना, और ऊपर से आप पानी डालें और पानी डालें, तो क्या होगा कि ग्लास से पानी जो है बाहर गिरने लगेगा। इसका मतलब अगर आपका माइंड ओपन नहीं है किसी चीज को सुनने के लिए, तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। तो बी ओपन माइंडेड बहुत जानदार और शानदार प्रोजेक्ट है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, ये हो सकता है कि आपको डर लगता हो, आप जॉब करते हो तो कल कल को आपको नौकरी हो या ना हो, है ना। आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, आपको डर है कि क्या आपका सपना पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप यहाँ से सारी समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। इस धरती पे अगर मैं लीगल तरीके से पैसे कमाने की बात करूं तो कुल 4 तरीके होते हैं। अगर तो वो 4 तरीके क्या है, वो कैटेगरी क्या है जिनसे पैसे लोग कमाते हैं, तो उन्हीं 4 कैटेगरी में लोग एग्जिस्ट करते हैं। पहली कैटेगरी है इम्प्लाई। इम्प्लाई दोस्तों क्या होता है? ये 10 से 20 साल पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद ये किसी फैक्ट्री में या कंपनी में जॉब करता है ना दोस्तों। ये दिन के 8 से 10 घंटे काम करता है, महीने के 25 से 26 दिन काम करता है मंथ में। उसके बदले इसको आमदनी होती है जिसको सैलरी बोलते हैं, और महीने में एक बार इसको सैलरी मिलती है जिसको आमदनी होती है, जिसको सैलरी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या करते हैं? अपने टाइम को बेचते हैं। टाइम को बेच के या अपने टैलेंट को बेच करके पैसा कमाते हैं। अब जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरे जीवन भर जॉब करते रहना ये मूर्खता का काम। तो जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है।
कि ये कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते। क्या कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ जॉब किया हो और अमीर बन पाया? नहीं दोस्तों। तो समस्या ये है कि ये कभी भी व्यक्ति अपने जीवन में अमीर नहीं बन सकता है। दूसरी क्या समस्या है कि जब तक ये काम करेगा तो ही इसको पैसा मिलेगा, नहीं काम करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, जॉब का मतलब होता है जूस ऑफ बॉडी। जब तक आपके शरीर में जूस होता है ना, यानी टैलेंट होता है, तो कंपनी आपको पे करती है। और जिस दिन आपके शरीर से जूस निकल जाता है ना, तो आपको बाहर कर देती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है। जैसे देखा आपने गांव गन्ने का कोलू, उसमें गन्ना पिराता है, उसमें गन्ने में जब तक रस होता है तब तक तो उसको पेरता रहता है ना, लेकिन जैसे ही रस खत्म हो जाता है उसको बाहर फेंक देता है। इस तरह से हमारी आपकी दशा है। आप कंपनी में जॉब करते, जब तक आपके अंदर टैलेंट है, आप कंपनी को टाइम दे पा रहे हैं तो ठीक है। जिस दिन आपने किसी कारणवश अगर कंपनी को अपना टैलेंट देने में असमर्थ हो गए, टाइम देने में असमर्थ हो गए, तो कंपनी आपको निकाल देती है दोस्तों, है ना। आइए चलते हैं दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। इस कैटेगरी में दोस्तों वो लोग आते हैं जो लोग अपना खुद का अपने लिए ही अपने सर्विस को बेचते हैं, है ना। ऑल प्रोफेशनल, जैसे लॉयर, चार्टेड अकाउंट, मेडिकल वाला, है ना, सब्जी बेचने वाला, इस तरीके के जो होते हैं, डॉक्टर, ये ऑल प्रोफेशनल जो होते हैं, ये अपने लिए ही अपने टैलेंट को अपने लिए बेचते हैं, है ना। ये कुछ फीस चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी समस्या यही है कि जब तक ये काम करेंगे तो पैसा आएगा और काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इम्प्लाई तो 8 से 10 घंटा काम करता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड उससे भी ज्यादा घंटे काम करता है। मगर एग्जाम्पल लेना चाहूंगा अगर डॉक्टर का, तो डॉक्टर अपने परिवार को कभी टाइम नहीं दे पाता। तो टाइम न होना दोस्तों ना अपनी परिवार के लिए अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ फेलियर, इट्स अ फेलियर इन लाइफ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और उससे भी बड़ी विडंबना, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं और आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, है ना। तो यहां पे भी वही समस्या है कि जब तक ये काम करेगा तब तो पैसा आएगा, और जिस दिन ये काम नहीं करेगा, शटर अपना नहीं खोलेगा, सब्जी वाला, मेडिकल वाला, तो उसको पैसा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे एक्टिव इनकम है दोस्तों। आप दुनिया के, अगर मैं इसको दो पार्ट में बांटूं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो दुनिया के 95% लोग जो है ना लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं। और दुनिया का एक मजे की बात है कि सिर्फ 5% पैसा ना लेफ्ट साइड है ना दोस्तों। अब मैं तीसरी कैटेगरी की बात करता हूं, राइट साइड। आइए जानते हैं कि राइट साइड में कौन लोग रहते हैं। राइट साइड में सिर्फ दुनिया के 5% लोग रहते हैं और 95% पैसा होता है। आइए जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं। बिजनेसमैन, तीसरी कैटेगरी राइट साइड में, बिग बिजनेसमैन। ये दोस्तों क्या करते हैं कि देखते हैं कि कहां पे सस्ते मजदूर मिलेंगे और वहां 100-125 करोड़ की फैक्ट्री डालते हैं और वहां पे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट का 1000 लोगों की वैकेंसी निकालते हैं। और वहां पे आप जानते हैं इंडिया में अगर 1000 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और उनमें से क्या करता है कि बढ़िया से बढ़िया लोगों को छाट करके अपने यहाँ रख लेता है और उनसे काम करवाता है। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ये जो बिग बिजनेसमैन क्या करता है, यहाँ पे क्या है ना, भगवान ने सबको एक लिमिटेड टाइम दिया। आप जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा आपको मिलेगा। अगर आप 8 घंटे काम करते तो 8 घंटे का पैसा मिलता है, लेकिन जैसे ही 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जिसको तब ओटी मिलता है, ओवर टाइम बोलते हैं, है ना। तो आप जितने घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में, उतने घंटे का आपको पैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयत्न ये कर रहा हूं कि बिग बिजनेसमैन क्या करता है, 1000 लोगों को रखता है और वो 1000 लोगों से काम करवाता है। अगर एक व्यक्ति 8 घंटा काम करता है तो बिग बिजनेसमैन के लिए एक ही दिन में 8000 घंटे काम हो रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। मतलब इसीलिए दोस्तों बिजनेसमैन दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता है ना। तो आप सोच सकते हैं कि भविष्य में कौन अमीर होने वाला है। तो अब चौथी कैटेगरी है दोस्तों, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, पैसे से पैसा है, मनी, वर्क फ्रॉम द मनी।
पैसे से पैसा काम करता है इनके लिए, ये चाहे तो अपने बैंक में डाल सकते हैं, ये लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी में डील करते हैं और इनका पैसा बहुत होता है, तो पैसा इनके लिए पैसा काम करता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर ये दुनिया का सारा पैसा ना इकट्ठा करके अगर बांट दिया जाए ना, तो दोबारा ये फिर से वही पैसा जो है बिजनेसमैन के पास पैसा चला जाएगा, जिनके पास बिजनेसमैन के सारा पैसा चलेगा इधर, 95% पैसा राइट साइड चला जाएगा, 5% पैसा इधर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ना बिग बिजनेसमैन क्या होता है, लोगों से काम करवाता है ना, वो टाइम कंपाउंडिंग करता है ना, वो लोगों के लिए काम नहीं करता है, वो लोगों से काम करवाता है। उसके लिए एक ही दिन में 8,000 घंटे काम हो रहे हैं, जबकि इंप्लाई सिर्फ एक दिन में 8 ही घंटे काम करता है। तो दोस्तों क्या आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं? क्या आप लेफ्ट से राइट, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों? ऑब्वियसली जवाब आएगा लेफ्ट साइड में। मोस्टली 95% लोग लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं। तो क्या आप अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे दोस्तों तो चैट बॉक्स में वाई लिख करके मैसेज करेंगे। ऑब्वियसली अब क्या तरीका है दोस्तों कि हम अपनी कैटेगरी को चेंज करें? तो पहले एम्प्लाई जॉब करें, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बने, उसके बाद बिग बिजनेसमैन, और यहां हम बिग बिजनेस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन एक अल्टीमेटली बिजनेस करने से करके ही आप दुनिया के अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए क्या चीजें चाहिए दोस्तों? बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहला चाहिए टाइम। टाइम आपको बहुत सारा देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों, अगर आपको कोई कंपनी अपनी डालनी है, 1,000 लोगों को रखना है, उनसे काम करवाना है, तो कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। नॉलेज, अब जिस चीज की भी कंपनी खोलने जाए, आपकी कंपनी का क्या प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है दोस्तों, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। रिस्क, रिस्क तो दोस्तों है, अगर आपने पैसा लगाया है तो रिस्क है। प्रोमाइसेस, प्रोमाइसेस चाहिए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, आपको बिजली का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, लीगल एक्टिविटी, इन सब में आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब दूसरा सिस्टम दोस्तों, यानी अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। किसी ने कहा है ना दोस्तों, अगर आपकी इनकम 100% आप पे डिपेंड करती है तो यू आर रॉन्ग दोस्तों, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपकी इनकम ना आपके ऊपर से 3% डिपेंड होनी चाहिए और 97% आपके टीम पे डिपेंड होनी चाहिए। आपकी इनकम सिर्फ आप पर 3% डिपेंड होना चाहिए और 90% आपके टीम पे डिपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में देखें तो बिजनेस करने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन आज आपके लाइफ में ये खूबसूरत प्रोजेक्ट आया है जिसमें ये 6 चीजें नहीं चाहिए। उस खूबसूरत प्रोजेक्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पे प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचाता है ना। आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है। टाइम दोस्तों ना के नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम है जो आपको डे बाय डे आपको ट्रेनिंग और एजुकेट करती है। रिस्क, आपने पैसा नहीं लगाया तो रिस्क नहीं। नेक्स्ट, प्रोमाइसेस नहीं चाहिए, आप अपने घर से कर सकते हैं इसको। लाइबिलिटी, आपने लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं रखा है तो लाइबिलिटी भी नहीं, लेकिन ये आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का मौका देती है। आप अपने अंडर 1,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों को आप अपने अंडर रख सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और आपको ये 6 चीजें नहीं चाहिए होती। कितना खूबसूरत है दोस्तों। आइए जानते हैं कि ये दोनों में मार्केट में 2 तरीके के काम है, एक ट्रेडिशनल मार्केट होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, देखिए कुछ भी हम जो भी सामान यूज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लेते हैं,
वो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केट है, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि वहां भी कोई मैन्युफैक्चरर अपना कंपनी प्रोडक्ट बनाता है और उसको कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कंपनी होती है, वहां पे वो मैन्युफैक्चरर करती है और वहां पे भी सामान कंज्यूमर के पास जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये जानते हैं दोस्तों? ट्रेडिशनल मार्केट में जब कोई सामान बनता है तो पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, यानी फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेल सेल्स होता है, फिर बीच में एडवर्टाइजिंग आती है और लास्ट में पहुंचता है कस्टमर के पास। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे किसी चीज का प्राइस अगर 100 रुपए है, एग्जाम्पल के लेके चलता हूं, अगर फेस वॉश की बात करता हूं, अगर 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे है तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर के वो कितनी हो जाती है? 150 रुपए की। रीजनल के पास 200 की, इस तरह से 250, एडवर्टाइजिंग 300, टोटल मतलब कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते 300, यानी 100 रुपए की चीज मार्केट फैक्ट्री यूनिट से चल के वो कस्टमर के पास पहुंचते 300 रुपए की जाती है। यानी कि 70% पैसा जो है मार्केट में है ये बीच के बिचौलिए कमाते हैं। इसमें सबसे बड़ा बिग अमाउंट तो जाता है सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग में। आपने सुना होगा दोस्तों, एडवर्टाइजिंग में कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? ठंडा ठंडा कूल कूल, और उसके घर में करोड़ों रुपए आते हैं। और कस्टमर के पास क्या आता है? जीरो। और पूरा जीवन वो गरीबी रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा कस्टमर ही खरीदता है उसके प्रोडक्ट को। आइए डायरेक्ट सेलिंग में जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फैक्ट्री यूनिट पे प्राइस है तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 150 रुपए पर, बीच में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्राइस लगभग लगभग 50, 40, 30% ऑफ रहता है अगर आप मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट के सामान के प्राइस से कंपेरिजन करेंगे तो। लेकिन यहां पे कंपनी आपको इन 20 के बिचौलियों को हटा देती है और आपको डायरेक्ट जो ये बीच में 70% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देती है। तो है ना दोस्तों खूबसूरत सिस्टम। आता हूं मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि एक टीम क्या कर सकती है और अकेला इंसान क्या कर सकता है। आपके लेफ्ट साइड में दोस्तों ये है बार्बर, जो आपके घर के बगल में जो नाई की दुकान है, वो बाल काटता है, पूरा जीवन भर बाल काटता है, लेकिन वो कभी अपने सपने, कभी अमीर व्यक्ति नहीं बन पाता। लेकिन ये राइट साइड में देखिए, जावेद हबीब जी ने 10,000 से ज्यादा सैलून खोल रखे हैं और ये आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। यू कैन गूगल, आप गूगल कर सकते हैं इनकी इनकम के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपना टीम बना रखा है। अगर ये अकेले काम करते तो आज ये इतने अमीर व्यक्ति नहीं होते। आइए सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं कि एक आपके घर के बगल में सब्जी बेचने वाला लेफ्ट साइड में और आपके राइट साइड में रिलायंस। ये जो आपके घर के बगल वाला सब्जी बेचने वाला है ना, आपको धनिया मिर्चा फ्री भी दे देता है, सब्जी सस्ती भी देता है, लेकिन ये कभी जीवन में अमीर नहीं बन पाता है। लेकिन रिलायंस फ्रेश राइट साइड में अरबों खरबों का धंधा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की टीम बना रखी है। आइए बात करते हैं एक डॉक्टर के क्लिनिक की बात करते हैं और एक छोटी हॉस्पिटल की। डॉक्टर का क्लिनिक जो है ना, जो कोई क्लिनिक खोलता है ना, वो महीने का 5 लाख रुपए कमा भी लेता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है दोस्तों। टाइम के मामले में वो बिल्कुल गरीब है। लेकिन फोर्टिज हॉस्पिटल जहां पे डॉक्टरों की टीम है, उसने लाखों करोड़ों की टीम बना रखी है और उनसे काम करवा रहा है, इसलिए आज वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं। नेक्स्ट चलता हूं, आपके घर के बगल में बर्गर बेचने वाला। दोस्तों ये बर्गर ना मैकडी से भी हो सकता है अच्छा बनाता है, लेकिन ये कभी भविष्य में अमीर नहीं बन पाता। लेकिन मैकडोनाल्ड आज अरबों खरबों में खेल रही है। कहने का मतलब दोस्तों, अकेला इंसान लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इट मीन्स आप अकेले जीवन भर काम करेंगे तो कहां पहुंचेंगे ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टीम बना ली और उनसे काम करवाए तो आप भविष्य में अमीर बन सकते हैं, इसके 100% चांसेस हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस। और इसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है, लेकिन जो अपने आप को टाइम के अनुसार ना, ये जो है राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। जो
अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलते, वो मार्केट से कैसे गायब हो जाते हैं, कैसा हाल होता है उनको, आइए स्क्रीन पे चलते जानते हैं। नोकिया किसी जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था, कोडेक का कैमरा किसी जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था, टाइपराइटर किसी जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था, एम्बेसडर कार किसी जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी। लेकिन इन लोगों ने टाइम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला और ये मार्केट से विलुप्त हो गया। टाइम और टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, हर चीज का समय होता है, और दिस इज द राइट टाइम ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज मैं बात करूं, आज करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, टैलेंट है लेकिन क्या करें, जॉब नहीं है मार्केट में, 2 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है। तो दिस इज द राइट टाइम, अपने आप को टाइम के अनुसार चेंज करिए। आते हैं दोस्तों, जानते हैं, ये आपके घर के नुक्कड़ पे व्यक्ति रहने वाला नहीं है, ये अमेरिका यूएस में रहता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं बिल गेट्स। ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या बोलता है दोस्तों, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। ये आपके घर के नुक्कड़ पे मोहल्ले में रहने वाला नहीं व्यक्ति, आखिर में कुछ तो बात होगी। दुनिया में नंबर 1 चैंपियन कंट्री का ये बंदा है बिल गेट्स। आइए जानते हैं दोस्तों, हाउ टू चूज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा संपत्ति नहीं है कि हम हजार लाख लोगों को अपने यहाँ कंपनी बना करके वहां पर रख सकें, है ना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये आपको ऑप्शन देती है कि आप अपना लाखों करोड़ों लोगों को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉई रख सकते हैं और उनसे काम करा सकते हैं, और आपको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनियां हैं, किस कंपनी को चूज करें और किसको ना करें, ये समस्या आ जाती है मार्केट में। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों 4P फार्मूला होता है, जिसके थ्रू हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिजनेस को चूज कर सकते हैं और अपने लाइफ और अपने करियर को में चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट चेक करना चाहिए। प्रोडक्ट चेक करने का फॉर्मूला है कार का मतलब कंज्यूमेबल, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमेबल हो। सेकंड नंबर अफोर्डेबल हो, मतलब झाड़ू पोछा करने वाला इंसान भी, रिक्शा मजदूर इंसान भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सके। तीसरा रिपर्चेबल, मतलब बार बार उस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हो जो बार बार खरीदे जाए, ऐसा ना हो कि 1 महीने खरीद लिया, अब 3 साल के बाद उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो उस कंपनी को चूज मत करें। उस कंपनी को चूज करें जो कि इस 3 पैरामीटर यानी कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपर्चेबल टाइप का प्रोडक्ट। अगला आते हैं प्लान, थर्ड नंबर पे प्लान और चौथे नंबर पे पे आउट। यानी अगर आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करनी है तो सबसे पहले प्रोफाइल देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, प्लान, पे आउट। यानी कंपनी प्रोफाइल का मतलब कंपनी कब से काम कर रही है, प्रोडक्ट कैसे है कंपनी के, फिर प्लान, फिर पे आउट। लेकिन अक्सर करके क्या होता है मार्केट में, लोग ना पहले पे आउट देखते हैं और वो गलत चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हीं लोगों के चक्कर से कंपनी आज उन कंपनियों जो ना मनी सर्कुलेशन का काम करती है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थोड़ा सा बदनाम है। लेकिन अगर इस फार्मूले पे अगर आपने कंपनी चूज करी तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने सपने को यहां से पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए कीवा इंडस्ट्री। थैंक्स टू कीवा इंडस्ट्री, और थैंक्स कीवा इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर करण गोयल जी का, जो इतना सुंदर, इतना बेहतर प्रोजेक्ट लेकर के हमारी इंडियंस लोगों के लाइफ में लेकर के आए। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो कीवा इंडस्ट्री के मालिक करण गोयल जी हैं, जिन्होंने यूएस से पढ़ाई करी, नेचुरोपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल करी है। वहां पे उन्होंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में रिसर्च किया
और इंडियन पीपल्स के लिए वो लोग लेकर के आए। कीवा हेल्थ सेक्टर में ट्रस्टेड नाम है। कीवा कंपनी में 1000 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। 4.5 लाख स्क्वायर फुट क्षेत्र एरिया में फैला हुआ है। जल्दी ही ये 10 लाख एरिया होने वाला है दोस्तों। कीवा के पास 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कीवा पूर्ण रूप से इंडियन कंपनी है। कीवा जो है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करती है। कीवा ने अपने हर प्रोडक्ट पे 15 करोड़ का लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया हुआ है। आइए जानते हैं, डॉक्टर करण गोयल जी को कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा 2008 में। आइए आगे बात करते हैं। कीवा, ये आप स्क्रीन पे देखते हैं, पंजाब लुधियाना में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हिमाचल बद्दी में वेयर हाउस है और बेंगलोर में 100 प्लस की साइंटिस्ट की टीम है। आइए, हम किस सेक्टर में काम करते हैं दोस्तों? कीवा इंडस्ट्री जो है हमारा वेलनेस प्रोडक्ट में काम करती है। होम केयर प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस इक्विपमेंट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स। कंपनी है जो मोर देन 500 प्रोडक्ट्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। होम केयर यानी सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी यूज करते हैं, हर एक ही छत के नीचे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। हमें दोस्तों कीवा कंपनी को जी बिजनेस से बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड मिला हुआ है। कीवा के पास 1000 से ज्यादा सर्टिफिकेट है। कुछ सर्टिफिकेट बताना चाहूंगा। कोसर, हलाल, WHO GMP, HACCP, IRD, IDSA, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्कीम, US FDA, है ना। ऐसे अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूंगा तो 1000 से ऊपर है, बहुत टाइम लगेगा। आइए जानते हैं हमारे पास कितने रेंज के, हमारे पास 4 रेंज के प्रोडक्ट हैं कीवा कंपनी के जो है। बाई 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री मिलता है। तो कॉमन रेंज का प्रोडक्ट पहला मैं बात करना चाहूंगा। कॉमन रेंज का प्रोडक्ट दोस्तों, एक आम इंसान भी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर सके। मैंने बोला था ना दोस्तों, कॉमन रेंज, आम आदमी। तो कॉमन रेंज के प्रोडक्ट MRP 80 रुपीज और 80 रुपीज में 2 मिलते हैं। तो दोस्तों एक पड़ा 40 रुपए में। क्या एक झाड़ू पोछा करने वाला मजदूर इंसान नहीं ले सकता है? ले सकता है, बिल्कुल। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बात करूं, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है दोस्तों, बीमारी ना गरीबी या नहीं देख करके नहीं आती, किसी को भी हो सकती है। अगर गरीब इंसान को हो जाए तो क्या? तो कीवा कंपनी द्वारा, थैंक्स टू कीवा इंडस्ट्री, जो MRP 80 रुपीज में आपको शुगर कंट्रोल सिरप प्रोवाइड करती है, जो कि अगर MRP में 2 मिलता है तो 40 रुपए का पड़ा। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हार्ट टॉनिक 40 रुपए में सिंगल। अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो याकुर्ट यानी 40 रुपए में मिलता है। आइए रेगुलर रेंज प्रोडक्ट की बात करता हूँ। डायबिटीज के लिए जिग्नस सिलोसाइज का MRP 299 में 2 मिलता है। और तो पड़ा आपको एक आपका बॉटल पड़ गया 150 का, और इसमें 100 टैबलेट्स या कैप्सूल होते हैं। तो दोस्तों कितना पड़ गया? 1.5 रुपए का पर टेबलेट, 1.5 रुपए। क्या ये महंगा है? नहीं दोस्तों। लीवर के लिए आइए चलते हैं सेकंड थर्ड रेंज का, स्टैंडर्ड रेंज। स्टैंडर्ड रेंज हमारा MRP 950 में 2 मिलते हैं, यानी 425 का पड़ा। और ये ड्रॉप्स के फॉर्मेट होते हैं। शानदार लाजवाब प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके रिजल्ट 100% रिजल्ट है। डायबिटीज के लिए अमेरिकन जिनसेंग, हार्ट के लिए कोएंजाइम Q10 है, और लिवर के लिए मिल्क थ्रेस्टल। आगे चलते हैं दोस्तों प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स। डायबिटीज के लिए शुगर कंट्रोल जूस है, और हार्ट के लिए कीवा हार्ट केयर है, डिटॉक्सी प्लस है। MRP इसका 1200 में 2 मिलते हैं, 600 पड़ा। यानी दोस्तों हम मास टू क्लास फैमिली तक अपने प्रोडक्ट को हर घर में लेके जा सकते हैं, कीवा के प्रोडक्ट को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। नेक्स्ट कुछ मैं कंपेरिजन दिखाना चाहूंगा दोस्तों मार्केट और कीवा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। तो मार्केट में सबसे पहले दिखाता हूं दोस्तों बजाज का ऑलमंड ऑयल, जो कि MRP 150 में 200 ml मिलता है। अगर कीवा कंपनी में 200 ml प्लस 200 ml 400 ml, और प्राइस कितना है इसका? 180, और 180 में 2 मिलते हैं। अगर मैं 400 ml का कंपेरिजन करूं तो बजाज का पड़ा 300 और इसका पड़ा है 180। तो डिफरेंस कितना? 120 रुपए का डिफरेंस। तो दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस। अगर सिंगल का भी कंपेरिजन करें तो 60 रुपीज का डिफरेंस है। आइए अगला, टूथब्रश हर घर में यूज होता है। मार्केट में टूथब्रश आपको 20, 30, 40, 50, 60 में मिलता है, लेकिन कीवा इंडस्ट्री में 30 में 2 मिलता है, 15 रुपए का पड़ा। आगे आते हैं वॉशिंग पाउडर। मार्केट में सर्फ एक्सल आधा किलो 56 रुपए का पड़ता है, कीवा कंपनी का 40 रुपए का। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको उसमें कितना? 16 रुपए का डिफरेंस। आगे चलते हैं शैम्पू।
हेड एंड शोल्डर का शैम्पू 145 का पड़ता है और हमारे कीवा का 90 रुपए का पड़ता है। तो यहाँ डिफरेंस दोस्तों 55। अगर सिल्की शैम्पू की बात करूं तो वो 60 रुपए में पड़ता है, तो हो गया 65 का डिफरेंस। नेक्स्ट, चाय पत्ती। हर घर में चाय पी जाती है। अगर मैं रेड लेबल की बात करूं या टाटा गोल्ड टी की बात करूं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो एमआरपी 250 ग्राम का 135 रुपए है और अपना दोस्तों 60 रुपए का डिफरेंस, कितना 70 रुपए का डिफरेंस। गार्नियर फेस वॉश की बात करूं तो 60 ग्राम 108 रुपए का और कीवा का जो है फेस वॉश 60 रुपए का, डिफरेंस यहाँ पे 48 रुपए। नेक्स्ट दोस्तों, फोक का ड्यू 195 के आसपास है। केएस कंपनी का 210 है और अपना विश्वास नहीं होगा, लाजवाब प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट है और इसका प्राइस दोस्तों 100 रुपए है। डिफरेंस यहाँ पे 95 रुपए, यानी 50% से ज्यादा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आपके घर में किसी परिवार में 5 से 6 लोग रहते हैं, है ना, तो सुबह उठने से लेकर शाम तक महीने का खर्च कितना होता? अब इसलिए जवाब आएगा कि मैं अगर पूछूं कि सैलरी जो आपको मिलती है दोस्तों, अगर कहीं आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो पैसा मतलब कहाँ खर्च हो जाता है? बोलेंगे सारा पैसा तो घर के खर्च में खर्च हो जाता है। सुबह उठने से लेके शाम में जो भी हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल डिटर्जेंट बार, बर्तन बार, डिश लिक्विड, राइस ब्रांड, टमाटो केचप, विनेगर, सोया, टी, बादाम की पाउडर, ब्यूटी सॉप, हैंड वॉश, पोहा, खिचड़ी, मैगी, चाय पत्ती, तेल, साबुन, शैम्पू, ये जो भी सामान आप यूज करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट अगर मान के चलो में 5,000 महीने का खर्च होता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 60,000। अगर एक ही परिवार कोई 50 साल तक सामान खरीदता है परचून की दुकान से, मॉल से, मेडिकल से, तो लगभग लगभग 30 लाख का सामान खरीद लेता है। तो 30 लाख का आप जाने अनजाने में बनिए की दुकान से, मेडिकल से, मॉल से खरीद लेते हैं। 1 भी रुपया आपके घर में आता है क्या दोस्तों? जवाब मिलेगा नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कीवा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको 30 लाख में लगभग लगभग 3 से 5 लाख रुपए आपको कैशबैक वापस कर देती है। और आपने प्राइस कंपेरिजन देखा दोस्तों, मार्केट से लगभग लगभग 50% ऑफ है। किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशनल मार्केट के भी प्रोडक्ट हमारे प्राइस से पीछे। आइए जाते हैं दोस्तों प्लान के बारे में। तो कीवा के पास 2 तरीके के प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, रीपर्चेज प्लान है। पहले टाइप का कंपनसेशन प्लान, रीपर्चेज प्लान, आइए जानते हैं कौन से। पहले वाले से पेयर इनकम, रिटेल प्रॉफिट, टीम परफॉर्मेंस इनकम, लॉयल्टी, रॉयल्टी, स्टार क्लब, फॉरेन टूर क्लब, कार क्लब, हाउस क्लब, डायरेक्टर क्लब, प्रेसिडेंट क्लब, चेयरमैन क्लब। दोस्तों हमारी कंपनी में प्रोडक्ट एमआरपी पे मिलता है, एमआरपी में 2 मिलता है और एमआरपी पे कुछ न कुछ बीपी होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस पॉइंट, और एक बिजनेस पॉइंट इक्वल टू 1 रुपए। अगर मैं बात करूं फेस वॉश की, अगर उसका एमआरपी 60 रुपए है, तो 60 रुपए में अगर बीपी मिलता है मेरे को 20, तो 20 बिजनेस यानी 20 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अपने यहाँ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन 100% बिजनेस पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियां हैं मेरे नॉलेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62% का ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है बिजनेस पॉइंट का। लेकिन कीवा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बिजनेस पॉइंट का 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आइए चलते हैं दोस्तों, इफ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस विद कीवा इंडस्ट्री, तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर बिजनेस पर्पज से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें रीपर्चेज किट होता है जिसको 2,000 रुपए में मिलता है 4,000 वैल्यू का, उससे स्टार्ट करें। अब दोस्तों तो उसमें किट है, एक डेली यूज का किट है जो 4,000 वैल्यू का प्रोडक्ट 2,000 में मिलता है, आपको इसमें से 23 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, है ना। आपके एफएमसीजी होम यूज के भी मिल जाते हैं, हेल्थ केयर के भी मिल जाते हैं और ब्यूटी सेक्टर के भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये जो रीपर्चेज किट है ना, एक मैंने बताया डेली यूज का किट का, और रीपर्चेज किट में हमारे पास अवेलेबल है 23 प्रोडक्ट्स। 23 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब इसमें होता क्या दोस्तों, जैसे ही आपने 2,000 का प्रोडक्ट लिया है, 4,000 वैल्यू का प्रोडक्ट आपको 2,000 में मिलता है, तो कंपनी आपको क्या देती है? 400 बिजनेस पॉइंट देती है और
100 आरपी देती है, और साथ में क्या देती है, kivadeals.com पे लॉगिन करने का ऑप्शन देती है, जहां से दोस्तों आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, जितनी भी अलीबाबा, जितनी भी साइट है ऑनलाइन जहां से आप परचेजिंग कर सकते हैं, वहां से भी आप जाकर के परचेज करेंगे और आपको बिजनेस पॉइंट मिलेगा और आपके घर में पैसा आएगा। पहले भी आप वहां से परचेज करते थे, आप कुछ भी वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, पहला मिलता है 400 बिजनेस पॉइंट, दूसरा 100 आरपी मिलता है, और kivadeals.com पे लॉगिन करने का आपको एक्सेस मिल जाता है, जहां से आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है वहां से भी जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो कीवा कंपनी क्या देती है आपको, अगर आपने यही चीज 23 रीपरचेज किट किसी को बताया और आपके कहने से वो भी अगर इस किट से ज्वाइन करते हैं, है ना दोस्तों, आपके लेफ्ट साइड में 2 डायरेक्टली और राइट साइड में 1 डायरेक्टली, या राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 2, तो कंपनी क्या बोलती है, एक पेयर पे आपको 200 रुपए मिलेगा। यानी पहली इनकम की आपकी शुरुआत हो जाती है, जिसको मैचिंग इनकम बोलते हैं, किट इनकम बोलते हैं। आइए दोस्तों आगे, पेयर इनकम, यहाँ पे नो कैपिंग है दोस्तों, नो प्लस आउट, अनलिमिटेड डेप्थ पेयर इनकम। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है ना, वहां पे कैपिंग लगा देती है, लेकिन कीवा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अनलिमिटेड डेप्थ तक आप ले सकते हैं। मतलब पहले अगर आपने 2 को बताया, लेफ्ट में और राइट में बताया, 2, इन तीनों लोगों ने किट से ज्वाइन किया, तो आपको पहली इनकम 200 रुपए मिल जाती है आपके अकाउंट में। ये जो है वीकली मिलता है, मंडे ट्यूसडे क्लोजिंग होती है, थर्सडे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक मैजिकल ये इनकम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर सपोज आपने इस किट से आपने ज्वाइन किया और आपने जनवरी मंथ में ज्वाइन किया और आपने 2 लोगों को रिकमेंड किया और उसके बाद कीवा इंडस्ट्री को भूल गए और वो 2 लोग आगे 2 लोगों को रिकमेंड करते हैं, यानी ईच वन टीच टू करता है। तो जनवरी में आपने 2 को बताया और आप भूल गए, और वो 2 लोग जनवरी में जिन्होंने 2 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 2 लोगों को बताएंगे 4 हो जाएंगे, फरवरी में कितने 8, मार्च में कितने 16 हो जाएंगे, 16 अगर 2 लोगों को बताएंगे तो अप्रैल में कितने 32, 32 2 लोगों को बताएंगे तो 64, 64 2 लोगों को बताएंगे तो 128, 128 2 लोगों को बताएंगे 256, 256 2 लोगों को बताएंगे 512, 512 2 लोगों को बताएंगे 1024, और 1024 2 लोगों को बताएंगे 2048, और 2048 2 लोगों को बताएंगे 4096। इस तरह से दोस्तों एक साल में 4096, अगर इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 8191। अगर पेयर की बात करूं तो यहाँ पे 8191 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 4096 पेयर हो जाएंगे, और कंपनी एक पेयर पे कितना बोलती थी 200 रुपए, तो 4096 पेयर पे कितने हो जाएंगे 8,19,200। आपने जीवन में एक बार 4000 वैल्यू का प्रोडक्ट 2000 में लिया, आप यहां से एक साल के अंदर अंदर 8,19,200 रुपए कमा सकते। दोस्तों क्या आप पूरे मंथ में अगर ये किट किसी को बताएंगे तो क्या आप 2 लोगों को नहीं बता पाएंगे? ऑब्वियसली 100% बता पाएंगे दोस्तों। तो अगर ये यानी 2000 लगा करके आपने यहाँ पे साल के अंत में आप 8,19,200 रुपए कमा सकते हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 8,19,200 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,96,000, और 10 साल की बात करेंगे तो 81,92,000, यानी मोटा मोटा आप 10 साल में यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्राइपॉड की। ये जो पीछे मैंने बताया एक सिंगल आईडी पे, अगर आपने अपने ही परिवार, अगर एक बार आपने डेली यूज का किट खरीदा, पोहा पोहा दलिया खिचड़ी मैगी जो 23 प्रोडक्ट एक किट में आते हैं, तो क्या अगले महीने वो हमेशा के लिए चलते रहेंगे? नहीं दोस्तों, अगले महीने भी तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने मान लो कि आपने अपने अपनी एक आपने किट से ज्वाइन किया और अपने अपने वाइफ को एक किट से ज्वाइन किया, एक अपने सिस्टर को आपने ज्वाइन किया अपने परिवार में, तो 3 आईडी से, अगर एक आईडी से आपको साल के अंत में 8,19,200 रुपए मिलते हैं, तो 3 आईडी से कितने मिल जाएंगे दोस्तों? 26,57,600। ये नहीं है ट्राइपॉड। अगर दोस्तों आपने इस बिजनेस को ट्राइपॉड से शुरू किया तो आप यहाँ से एक साल के अंत में 24,57,600 रुपए कमा सकते हैं, है ना दोस्तों। और मैंने बताया था कि किट में आपको 400 बिजनेस पॉइंट भी मिलते हैं। अगर मैं टोटल बिजनेस पॉइंट की बात करूं तो 4096 पेयर का मतलब
एक एक पेयर पे 800 बिजनेस पॉइंट जाएंगे, और यहाँ पे बिजनेस पॉइंट की अगर मल्टीप्लाई करूं सिंगल आईडी से तो 32,76,800 बीपी हो जाता है। कितना है दोस्तों? 32,76,800 बीपी। यानी यहाँ पे 15 से 16 लाख रुपए आपको लगभग सिंगल आईडी पे आपको मंथली इनकम मिल सकती है इसी किट के थ्रू, है ना दोस्तों। अब सिंगल आईडी से 32,76,800 बिजनेस पॉइंट मिले थे, और एक बिजनेस पॉइंट पे कुल 1 रुपया होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ ट्राइपोर्ट से आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,30,400 बिजनेस पॉइंट एक साल में हुए दोस्तों, ट्राइपोर्ट से अगर आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो लगभग आप इसी के थ्रू आप 45 से 50 लाख रुपए आप ट्राइपोर्ट के थ्रू कमा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों पे आउट के बारे में। वीकली पे आउट मिलता है यहाँ पे, एवरी ट्यूसडे क्लोजिंग होती है, थर्सडे के अकाउंट में आपको ट्रांसफर हो जाता है। एवरी मंथ रीपरचेज पे आउट है, 5 पे आउट इन मंथ मिलता है। तो पहला हमने दोस्तों बताया किट इनकम, यानी किट से आप साल में 8,19,200 रुपए कमा सकते हैं सिंगल आईडी से। 3 आईडी से आप 24,57,000 कमा सकते हैं, और बिजनेस पॉइंट के थ्रू वहां से भी आपको इनकम मिल रही थी। तो मोटा मोटा आप 40-45 लाख रुपए सिर्फ रीपरचेज किट के थ्रू आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम की बात करता हूं दोस्तों, अगर एग्जांपल दूं मैं कि यहाँ पे बाई 1 गेट 1 फ्री है पूरी लाइफ के लिए। कप सिरप की बात करूं तो कप सिरप का एमआरपी 59 रुपए, और 59 रुपए में 2 मिलते हैं, यानी कितना पड़ा दोस्तों? 29 रुपए 50 पैसे। दोस्तों आप अपने घर के नीचे जाइएगा मेडिकल की दुकान पे आसपास की, पूछिएगा कप सिरप कितने का पड़ता है, 100 रुपए के आसपास है दोस्तों, और यहाँ कितने का मिल रहा है? 29 रुपए 50 पैसे। और दोस्तों क्वालिटी ना मार्केट से बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हर्बल नेचुरल आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने अपने लिए एक यूज कर लिया, एक मार्केट में सेल कर दिया, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। शैम्पू की बात करो 120 में 2 मिलते हैं, तो 2 एक आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, एक बेच सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों टीम परफॉर्मेंस इनकम बोनस। ये क्या होता है? जैसे आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं होता, फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपकी ज्वाइनिंग फ्री रहती है। आप जैसे ही कुछ खरीदते हैं, चाय पत्ती, साबुन, तेल, शैम्पू, महीने का जो भी आप घर में खरीदते हैं, अगर वो दुकान चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो 5% पे होते हैं, और आपको अपने परचेजिंग पे आपको 5% मिलता है। सेकेंड लेवल है 10% लेवल, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। 2000 बीपी लेफ्ट 2000 बीपी राइट करते हैं तो आप 10% पे पहुंचते हैं, और आपको अपने परचेजिंग पे 10% मिलता है, और टीम से डिफरेंस इनकम आती है, यानी 5% वाले से 10-5% कमीशन आपको आएगा। यहाँ पे जानने वाली बात है कि हर महीने आपको 400 बिजनेस पॉइंट का सामान खरीदना ही पड़ेगा, तभी आपको इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब 400 बिजनेस पॉइंट का सामान खरीदने के लिए अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो डेली यूज के सामान की बात करूं तो वहां पे लगभग 2000 का सामान खरीदते हैं तो 400 बिजनेस पॉइंट आराम से हो जाते हैं। लेकिन अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बात करूं तो सिंगल प्रोडक्ट पे 400 से ज्यादा बिजनेस पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट लेवल है 14%, जिसको बोलते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल। 10,000 बीपी लेफ्ट 10,000 बीपी राइट करते हैं तो आप पहुंचते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और आपको अपने परचेजिंग पे 14% और टीम से डिफरेंस इनकम आती है। नेक्स्ट लेवल है 18%, जिसको डिप्टी मैनेजर लेवल बोलते हैं। 20,000 बीपी लेफ्ट 20,000 बीपी राइट करते हैं तो आप 18% पे पहुंचते हैं, और अपने परचेजिंग पे आपको 18% और टीम से डिफरेंस इनकम मिलती है। नेक्स्ट 22% लेवल है 4,000 बीपी लेफ्ट 4,000 बीपी राइट करते हैं तो आपको अपने परचेजिंग पे 22% और टीम से डिफरेंस इनकम आती है। नेक्स्ट लेवल 26% सीनियर मैनेजर 80,000 बीपी करते हैं तो आप 26% पे पहुंचते हैं, और आपको अपने परचेजिंग पे 26% और बाकी सबसे टीम से डिफरेंस इनकम आती है। नेक्स्ट लेवल 30% जनरल मैनेजर लेवल 1,60,000 बीपी करते हैं तो आप जनरल मैनेजर की पोस्ट को पाते हैं, और आपको अपने परचेजिंग पे 30% कमीशन मिलता है, और टीम से डिफरेंस इनकम। नेक्स्ट डायरेक्टर लेवल डिप्टी डायरेक्टर लेवल, जिसको बोलते हैं 33%, 34% ये होता है 3,20,000 बिजनेस करते हैं तो आप डिप्टी मैनेजर लेवल अचीव करते हैं, और 34% आपको अपने परचेजिंग पे और टीम से डिफरेंस इनकम। कंपनी का टॉप
टीम परफॉर्मेंस में लेवल है 38%, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर लेवल। और डायरेक्टर लेवल के लिए क्या करते हैं, 6,40,000 बीपी करते हैं तो आप डायरेक्टर लेवल पहुंचते हैं, और अपने परचेजिंग पे 38% और टीम से डिफरेंस इनकम। दिस इज द वेरी बिग इनकम। अगर आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंचते हैं तो लगभग महीने के आपको 1 लाख रुपए आ रहे होते हैं। और बाकी टीम से दोस्तों इस दिन 5% वाले से आपको कितना आएगा, 33% आएगा। यानी मिनिमम यहाँ पे टीम डिफरेंस इनकम कितना है आपको, 5 से 33% आपको डिफरेंस इनकम मिलती है टीम से, है ना दोस्तों। तो ये था टीम परफॉर्मेंस, आपको मंथली इनकम मिलती है। आइए, अगर आपने किट से फोकस किया दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ 1 ही साल के अंदर आप ये आराम से लेवल अचीव कर सकते हैं, डायरेक्टर लेवल। मैंने बताया था एक आदमी अगर किट से ज्वाइन करता है तो 400 बिजनेस पॉइंट मिलता है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 800। और अगर कितने होते हैं, 4096 पेयर, 4096 पेयर पे अगर हम बीपी निकालें तो 32 लाख के लगभग बीपी हो रहा था, है ना। तो दोस्तों 32 लाख बीपी हो रहा था 1 साल के अंत में। तो आपको चाहिए क्या, डायरेक्टर लेवल के लिए 6,40,000 यानी 12,80,000 बीपी चाहिए। और आपको मिल कितने जा रहे हैं बीपी किट से, अगर आपने फोकस किया तो 32 लाख। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आराम से लेवल अचीव कर पाते हैं। अगला मैं बात करता हूँ रॉयल्टी क्लब इनकम। रॉयल्टी क्लब इनकम आप सेम मंथ में अगर 10,000 रुपये लेफ्ट 10,000 रुपये राइट करती हैं तो आपको कंपनी के आप रॉयल्टी क्लब को अचीव करते हैं, और कंपनी के मंथली टर्नओवर का 8% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी का मंथली टर्नओवर 12.5 करोड़ है और नंबर्स ऑफ अचीवर्स 2230 लोग हैं, तो ये 8% निकलेगा और इसका 2223 में लोगों को डिवाइड बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 4,484 रुपए आप पा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉयल्टी क्लब इनकम। अगर आप सेम मंथ में, एक ही मंथ में 25,000 बीपी लेफ्ट 25,000 बीपी राइट करते हैं तो आप कंपनी के लॉयल्टी क्लब इनकम के इलिजिबल हो जाते हैं, और कंपनी के मंथली टर्नओवर का 5% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टार क्लब इनकम। कंपनी के मंथली टर्नओवर का 4% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। कंडीशन क्या है, अगर आपने एक ही मंथ में 50,000 बीपी एक लेग में और 50,000 बीपी दूसरे लेग में, किसी लेग में आप और आपकी टीम मिलकर के बिजनेस करती है, तो आप इस लेवल को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 12,820 रुपए कमा सकते हैं। फॉरेन टूर क्लब इनकम की बात करता हूँ। फॉरेन टूर क्लब के लिए कंडीशन क्या है, 1 लाख बीपी एक लेग में और 1 लाख बीपी दूसरे लेग में आप और आपकी टीम द्वारा मिलकर बिजनेस करती है, तो आप इस लेवल को अचीव करते हैं, और कंपनी के मंथली टर्नओवर का 2% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड करता है। कार क्लब इनकम की बात करता हूँ। 1.5 लाख बीपी एक लेग में और 1.5 लाख बीपी किसी दूसरे लेग में करते हैं, तो आप इस लेवल को अचीव करते हैं, और कंपनी के मंथली टर्नओवर का 2% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट लेवल चलते हैं हाउस क्लब इनकम, कि कंपनी के मंथली टर्नओवर का 2% निकलता है, और नंबर्स ऑफ अचीवर्स में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, 2 लाख बीपी एक लेग में और 2 लाख बीपी किसी एक लेग में आप और आपकी टीम द्वारा मिलकर के बिजनेस करते हैं, तो आप इस लेवल को अचीव करते हैं। अब आते हैं दोस्तों डायरेक्टर क्लब इनकम। अब यहाँ पे क्या, हम मार्केट से क्या डिफरेंट है दोस्तों, जैसे मार्केट में क्या है, बाकी कंपनियां हैं वो हाउस क्लब, स्टार क्लब, फॉरेन टूर क्लब, कार क्लब। कार क्लब बेसिकली मैं बात करूं, कार क्लब, फॉरेन टूर और हाउस क्लब इनकम की बात करूं, तो जब आप ना फॉरेन घूमने जाएंगे तो वो पैसा देती है, जब आप कार खरीदेंगे तो ही पैसा देगी, जब आप घर लेंगे तो ही पैसा देगी। लेकिन कीवा एकमात्र ऐसी कंपनी है मेरे नॉलेज में जो आप हर महीने उसके बराबर आप पैसा ले सकते हैं। जरूरी नहीं कंडीशन कि आपको पैसा होल्ड किया जाए, आप उसके बराबर पैसा ले सकते हैं। इस तरह से हम मार्केट में डिफरेंट है। डायरेक्टर क्लब इनकम 18% होता है। अगर आपने 1 लाख बीपी आपने मैच किया तो आप ओपल क्लब को अचीव करते हैं और आपको 10% यहाँ पे मिलता है। टोपाज क्लब 3 लाख बीपी करते तो 3%, रूबी क्लब 6 लाख 2%, एमरल्ड क्लब 12 लाख 1%, सफायर क्लब 20 लाख करते तो 1%, डायमंड क्लब 30 लाख बीपी करते हैं तो 1% मिलता है। और ये नंबर ऑफ 18% निकलता है कंपनी के मंथली टर्नओवर का, डिवाइड करता है, इक्वल इक्वल में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर इंसेंटिव लेवल। अब ये क्या है दोस्तों, जैसे आप डायरेक्टर हो गए और आपकी डाउन लाइन से भी कोई एक डायरेक्टर लेवल पे हो गया तो आपको यहाँ पे डिफरेंस इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, वहां पे डायरेक्टर इनकम डिफरेंस इनकम खत्म होती है तो कंपनी चालू कर देती है टीम इंसेंटिव।
ये हम मार्केट से डिफरेंट। टीम इंसेंटिव 6% भी मिलता है, लेवल 1 पे 2%, लेवल 2 पे 1%, लेवल 3 पे 1%, लेवल 4 पे 0.5%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 पे 0.5, लेवल 7 पे 0.5%। इस तरह से 6% आपको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है डायरेक्ट। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्लब जो होता है वो 8% मिलता है दोस्तों। अगर आपने 2 लाख रुपए का मैचिंग किया तो आपको 8% यहाँ पे कंपनी के आपको प्रेसिडेंट क्लब मिल जाता है। आगे आते हैं चेयरमैन क्लब। अब चेयरमैन क्लब दोस्तों ईयरली इनकम होता है। चेयरमैन क्लब के लिए होता है दोस्तों 30 लाख बीपी करते तो आपको 2% मिलता है। चेयर बोनांज बोनांज के लिए 60 लाख का बिजनेस करते हैं तो 2% मिलता है। चेयरमैन सिल्वर 1 करोड़ का करते हैं तो 2%। चेयरमैन गोल्ड होता है जो वो 10 करोड़ का बिजनेस करता है। चेयरमैन डायमंड 12 करोड़ का बिजनेस करता है तो 0.5% मिलता है। आइए चलते हैं दोस्तों हम मार्केट से कैसे डिफरेंस है ना। अब देखिए समराइज करता हूं यहाँ पे कीवा जो है 2 लेग का प्लान है, बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है ना दोस्तों। आपको बाइनरी का भी मैचिंग इनकम मिल जाता है और जनरेशन। तो ये हम मार्केट से डिफरेंट है, यानी मार्केट में केवल जनरेशन प्लान होता है तो जनरेशन इनकम में आती है, यानी 2 ही लेग से हम मार्केट 13 तरीके की इनकम ले सकते हैं। पे आउट वीकली, मंथली और ईयरली होता है। 3 टाइम सैलरी इन ए मंथ होता है। मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर 19 रुपए, यानी हमारी कंपनी मिनिमम 19 रुपए का भी अमाउंट ट्रांसफर करती है। बाकी कंपनियों में कंडीशन होता है कि 500 होगा तो ही वो ट्रांसफर करेगी, है ना। वी कैन अर्न यहाँ पे 8,19,200 फ्रॉम बाइनरी इनकम ऑन सिंगल आईडी एंड 32,76,000 आप ट्राइपोड के थ्रू का 32,76,000 बिजनेस पॉइंट लेते हैं और 24,57,000 आप 600 ट्राइपोड पे कर सकते हैं। 23 रीपरचेज किट होते हैं जिसमें 22 जो होते हैं हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं और 23 जो रीपरचेज किट है उसमें आपके एफएमसीजी के प्रोडक्ट, डेली यूज के किट और ब्यूटी सेक्टर के प्रोडक्ट और वेलनेस के भी प्रोडक्ट, यानी आपको 23 प्रोडक्ट का किट मिलता है। और यहाँ पे 100% रिटेल इनकम है, 100% बीपी डिस्ट्रीब्यूशन है, 38% टीम परफॉर्मेंस बोनस है, 62% क्लब इनकम है। कोई क्लब इनकम को होल्ड नहीं किया जाता है। एक्यूमुलेटिव प्लान है, आपके पिछले मंथ का जो बिजनेस है वो अगले मंथ में जुड़ जाता है, लेकिन बाकी कंपनियों में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वहां पे मेंटेनेंस करना पड़ता है। सिंगल लाइन बेनिफिट है। स्टॉकिस्ट ओपन स्टॉक जो ओपन होता है 50,000 में ओपन होता है और वहां पर रेफरल स्टॉकिस्ट रेफरल 1%, सुपर स्टॉकिस्ट 10 लाख में ओपन होता है, वहां पर 10% एक्स्ट्रा वेलनेस प्रोडक्ट मिलता है। सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन 4.5 से 10% होता है। सुपर स्टॉकिस्ट 0.5%, नो ज्वाइनिंग फीस, डिफरेंस इनकम 5 से आपको 20% मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी को दुकान वाले को बताते हैं तो उसको 10 से 20% मार्जिन मिलता है दोस्तों। दिस इज द वेरी कमाल का है चीज है दोस्तों। आपने किसी को रेफरेंस दिया और आपके कहने से उसने दुकान लिया, जब जब वो अपनी कंपनी में माल भरेगा आपको 1% रेफरल इनकम आएगी और उसको क्या फायदा होगा, 10 से 20% मार्जिन मिलेगा। कहने का मतलब अगर कप सिर्फ हमारा 59 रुपए में था तो 59 में 2 मिलता है तो 30 का 29 रुपया 50 पैसे का पड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पड़ जाएगा, लगभग 25 के आसपास पड़ जाएगा। स्टॉकिस्ट को कितना पड़ जाएगा, 25 के आसपास। तो अगर आपके कहने से अगर वो दुकान डालता है तो आपको जीवन भर 1% रेफरल कमीशन आएगा। वाई आपको क्यों कीवा करना चाहिए, मैं उसका कुछ रीजन बताना चाहूंगा। खुद का सामान निर्माण, ये कंपनी अपना खुद का ही निर्माण करती है। प्रोडक्ट का वैल्यू का रेट प्राइस बहुत कम है, रिजनेबल प्राइस है, चीप एंड बेस्ट प्राइस है। क्वालिटी बहुत अच्छा है, कोसर हलाल सारे सर्टिफाइड है। एक ही आईडी पे आप सारे इनकम ले सकते हैं, सिंगल आईडी से भी ले सकते हैं। यहाँ से 5 से 38% सेल्फ वीपी इनकम है, 5 से 33% डिफरेंस इनकम है, 4% गारंटी डिफरेंस इनकम है। हर सप्ताह बाइनरी पे आउट प्लान से, हर महीने आप रीपरचेज प्लान से 5 बार पे आउट महीने में, हर महीने सामान खरीदना जरूरी नहीं है। 3 महीने लगातार मेंटेनेंस नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, सारी इनकम बैंक में ट्रांसफर होती है। 10 से 20% कीवा स्टोर को मिलता है, खोलता है ये दुकान, कीवा स्टोर खुलवाने पे 1% कमीशन मिलता है उसको। तो आज दोस्तों हमने आपके सामने अपॉर्चुनिटी पेश करी। हर बार आपके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं आती दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है। आप कहीं ना कहीं से दोस्तों तो आप अपने घर के लिए सामान ले ही दें। करना क्या है दोस्तों, आपको अपनी दुकान शॉप चेंज करनी है। यू हैव टू चेंज योर शॉपिंग हैबिट। अगर आप
यहाँ से सामान परचेजिंग की हैबिट डालते हैं दोस्तों, तो आपके घर में हेल्थ तो आएगी आएगी, उसके साथ में वेल्थ भी आएगी और आपकी सेविंग भी होगी। तो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, थैंक यू।